बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 8 और इसकी एक्सरसाइज है 1.1 और उसका हम अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रॉपर सबसेट को एक्सप्लेन किया है, क्या प्रॉपर सबसेट होता है और क्या इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अभी इसके प्रॉपर सबसेट हम लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए है, इसके हमने लिखने हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो इसके एक तो हो गया एम्प्टी सेट, उसके बाद दूसरा सेट बनता है ए। इसके सबसेट कितने हो सकते हैं? हमने पहले भी ये बताया पिछले क्वेश्चन में 2n फॉर्मूला होता है सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का, और n यहाँ रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट के एलिमेंट है 1, 2n, तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो इसके सबसेट होंगे 2। अच्छा, 2 में से एक तो जो है हर सेट का जो ये आएंगे, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे उसमें एक सबसेट जो कि उस सेट के बिल्कुल उस जैसा हो, इक्वल हो, तो वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए वो नहीं आएगा। तो ये ए हमारे पास इसमें प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, ये इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसको हम निकाल देंगे, बाकी हमारे पास एक रह जाएगा प्रॉपर सेट, जिसको आप फाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? 0 और 1। अच्छा, इसमें भी हम लिखें 2n, तो 2n एलिमेंट इसके कितने हैं? 2, तो 2 2s are 4, तो इसके 4 होंगे सेट्स, सबसेट्स, और उसमें से एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी कितने आ जाएंगे? 3। तो हमारा जो है यहाँ पे 3 सबसेट्स बनने चाहिए इसके। एक तो हमारे पास बन गया एम्प्टी सबसेट, फिर हमारे पास 0, फिर 1, ये कितने हो गए? ये 3। तो 3 हमारे ये कंप्लीट हो गए। तो चौथा जो बनेगा 0 1, वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इस तरह पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अगर आप देखें, पार्ट 3 में आपके पास है 1 2 और 3। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप ये देखें 2n, एलिमेंट n है, n क्या है? 3, तो ये बन गया 2 3s are 8। 8 हमारे पास सबसेट बनेंगे, जिनमें से एक हमारा इम्प्रॉपर हो जाएगा, बाकी 7 हमारे पास प्रॉपर रह जाएंगे। उसमें सबसे पहले एक तो आपके पास एम्प्टी सबसेट होता है, हर सेट का एक सबसेट होता है एम्प्टी सबसेट। उसके बाद बाकी हम सबसेट एक टेक्निक से फाइंड करते हैं। टेक्निक ये है सिंपली कि आपके पास एलिमेंट कितने हैं? 1 2 और 3। अच्छा, ये 3 एलिमेंट है, इनके नीचे हम लिख लेते हैं 1 2 और 3, फिर 1 2 और 3, 1 2 3। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन ये आपके समझने के लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी तरह ये उस केस में है अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कोई सबसेट आपका मिस हो रहा हो, ये उसके लिए। सबसे पहले तो आपके पास सबसेट बनेंगे ये ऊपर वाले 1 2 और 3, ये आपके पास बन गया सबसेट। तो हम लिख लेते हैं 1 2 और 3, आपके पास ये हो गए सबसेट। अच्छा, ये कितने होंगे? 1 2 3 और 4। आपके पास 3 सबसेट आपको कोर मिलने हैं। वो कैसे मिलेंगे? ये देखें, ये 1 के बाद 1 और 1, कोई भी, अब ये सेट जो है ये 1 और 1, ये सबसेट क्या बनेगा? 1 और फिर 1। लेकिन हमें पता है कि सेट में वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए।
तो इसमें ये 1 2 दफ़ा रिपीट एक से किस सेट में नहीं हो सकता, तो ये सेट नहीं बन सकता। इसका मतलब ये 1 वाला सेट नहीं बनेगा। तो 1 वाला सेट नहीं बनेगा तो इससे आगे जो हमने ये बनाया हुआ है इनमें से कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद आपके पास है 1 and 2 के 1 and 2 सेट बनेगा। तो ये 1 2 का एक हमारे पास सबसेट बन गया। फिर 1 3 बिल्कुल 1 and 3 का एक सबसेट बन गया। उसके बाद 2 1, अगर 2 1 का हम बनाएंगे यहाँ सेट तो ऑलरेडी हमारे पास ये 1 2 अवेलेबल है। 1 2 और 2 1 आपस में बराबर है, तो इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है, तो ये सेट नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये नहीं बनेगा, इसको आगे हम खत्म कर दें, इससे आगे हम बात ही नहीं करते। उसके बाद ये आपके पास आ गया 2 2, तो 2 2 भी 2 एलिमेंट ये बन जाएगा 2 and 2। तो ये आपके पास ये भी एलिमेंट नहीं बनते, ये डिस्टिंक्ट नहीं रहते, तो ये भी सेट नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। 2 3 आपके पास है, तो 2 3 हम लिख लेते हैं, तो ये 2 3 हो गया। ये 7 तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आगे समझने के लिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, आगे हम सॉल्व करते हैं। ये 2 3 हो गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद ये 3 1, ये 3 1 लिखें, ये 1 3 लिखें, वो हमारे पास ऑलरेडी है। 3 2 2 3 वो भी ऑलरेडी है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 3 3 का कोई एलिमेंट बन ही नहीं सकता, तो डिस्टिंक्ट नहीं रहते, तो वो सेट नहीं बनेगा। फिर आगे चले, हमारे पास ये 1 2 1, फिर 1 2 और फिर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 2 टाइम आ जाएगा सेट में, तो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। 1 2 2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। 1 2 3 एक सेट बन सकता है, 1 2 and 3। लेकिन ये क्या होगा, 1 2 3 और ये वाला 1 2 3 ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर नहीं है। अगर कंडीशन ना होती कि प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो हम इसको ले सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये 1 2 3, उसके बाद 1 3 1 ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डिस्टिंक्ट है, तो 1 जो है ये 2 टाइम आ जाएगा। इस तरह 1 3 2 में ये 1 2 3 या 1 3 2 सेम हो गए, वो हमने पहले ही बात कर ली है कि इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है, वो नहीं लिखना। इस तरह 1 3 3, तो 1 3 3 में 3 डिस्टिंक्ट नहीं रहता, तो ये भी सेट नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ अगर देखें, हमारे पास 2 3 1 2 3 1 वही 1 2 3 बन जाएगा, जो हम पहले कह चुके हैं इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। फिर 2 3 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। फिर 2 3 3 जो है उसमें 3 डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा। तो इस तरह ये आपके सेट कंप्लीट हो गए। तो आपके पास ये आंसर आ गया कि आपके ये 7 सबसेट है जो प्रॉपर सबसेट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। मजीद वीडियोस और फ्री हेल्प के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mathpk.com और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपके सवालों के जवाब आपको टाइम पर मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।